अस्सलाम वालेकुम। एमईडी ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर आफ्ताब अहमद। आज हमारी एडोब फोटोशॉप बिगिनर्स की क्लास नंबर 15 जिसमें हम सीखेंगे पेन टूल। पेन टूल क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है, ये सब आज हम इस क्लास में सीखेंगे। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, कुछ शेप्स के ऊपर हम काम करेंगे। आप लोगों को सही में पता चलेगा कि पेन टूल कैसे काम करता है। और इस क्लास के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर आप पेन टूल की आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे। मुख्तलिफ शेप्स को आप लोग जो है वो क्रिएट करेंगे। बहुत अच्छे जो है वो साथ साथ ट्यूटोरियल भी शो होगा और साथ साथ आप लोग जो है वो शेप्स बनाएंगे पेन टूल के ऊपर। बहुत अच्छे तरीके से उस वेबसाइट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और कुछ 2-4 शेप्स बनाने के बाद आप होपफुली, मुझे उम्मीद है आप लोग जो है वो पेन टूल के ऊपर ग्रिप हासिल कर पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दें, तभी तो आपको मेरे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर के ट्यूटोरियल्स मिल पाएंगे। तो स्क्रीन पर चलते हैं। आपने जस्ट अपने कीबोर्ड के ऊपर से लेटर पी को प्रेस करना है। पी को क्यों? पी फॉर पेन टूल। तो जैसे लेटर पी को हम प्रेस करेंगे पेन टूल एक्टिव हो गया। अगर टॉप पे देखें हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, शेप, पाथ एंड पिक्सल। पेन टूल को हम क्यों चूज़ करें, हम इससे क्या बनाना चाह रहे हैं? देखें 2 चीज़ें हैं, शेप एंड पाथ, तीसरी है पिक्सल। पिक्सल अभी हमारे पास शो नहीं हो रहा। पिक्सल क्यों नहीं शो हो रहा? एक्चुअली जब भी हम पेन टूल की मदद से कुछ भी क्रिएट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो वेक्टर में चीज़ बनती है। अब वेक्टर क्या चीज़ है? वेक्टर एक्चुअली मैथमेटिकली फार्मूला है कोई जिसके थ्रू हम इसको शेप को वेक्टर बोलते हैं। उस वेक्टर का ये फ़ायदा है कि आप उसको जितना मर्ज़ी बड़े स्केल पे लेके जाएं, जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, इसकी होर्डिंग्स बना लें, कुछ भी कर लें, उसकी शेप के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता। और इसके बरक्स अगर हम पिक्सल के ऊपर काम करें, आप उसको थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा करें तो वो पिक्सलेट हो जाएगा, फट जाएंगे उसके पिक्सल, उसके कॉर्नर जो है वो ख़राब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी भी मोबाइल या कैमरे से कोई भी तस्वीर खींचते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि यार ये 20 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, 100 मेगापिक्सल है, 200 मेगापिक्सल है। तो वो 100-200 वो मेगापिक्सल्स होते हैं मिलियंस ऑफ कलर्स के साथ। एक्चुअली पिक्सल जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं जो डिफरेंट मिलियंस ऑफ कलर्स के साथ मिलके एक इमेज को बनाते हैं। रास्टर इमेज जिसको हम बोलते हैं, पिक्सल बेस होता है। 2 ही हमेशा चीज़ें डिज़ाइन के अंदर यूज़ होती हैं, या फिर वेक्टर या फिर रास्टर। वेक्टर जो है वो हम कस्टम शेप जब खुद बनाते हैं वो एक वेक्टर इमेज होता है। रास्टर इमेज, पिक्सल इमेज, मिसाल के तौर पर हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी हम तस्वीर खींच के कंप्यूटर के ऊपर लेके आएँ, वो हमारी रास्टर इमेज होता है, पिक्सल इमेज होता है। मैं 2 एग्जांपल्स आपको देता हूँ यहाँ पे ऊपर, फिर हम पाथ और शेप के ऊपर आएंगे। यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पर पेन टूल की बजाय इन शेप्स के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे मिसाल के ऊपर बिल्कुल लास्ट पे कस्टम शेप का टूल है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखिए हमारे पास पिक्सल का जो है वो ऑप्शन जो है वो शो होना शुरू हो गया हुआ है। इसलिए कि अगर मैं जब यहाँ पे पिक्सल पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं न्यू लेयर ऐड कर लेता हूँ और इस शेप को मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस शेप को लगा दिया। तो मैंने जैसे इस शेप को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग किया तो मेरे पास ऊपर जो है वो पिक्सल एंड साथ में कुछ मोड्स वगैरह हैं। अब इस इमेज को मिसाल का तौर पे मैं इसको छोटा करता हूँ एंड अब मैं अगर बड़ा करता हूँ तो अब ये देखें मेरे पास जो है वो इसके कॉर्नर जो है वो ख़राब हो गए हुए हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो गई हुई है। अगर मैं एक दफ़ा और छोटा करके इसको बड़ा करूँ यहाँ पे और फिर मैं अगर इसको बड़ा करूँ तो मेरे पास मज़ीद इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई हुई है। इसके बरक्स अगर मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करूँ यहीं पे रहते हुए और मैं यहाँ पे शेप को क्लिक करूँ इसके ऊपर, अब अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास इसके साथ साथ कुछ ऑप्शन भी हो गई हैं, ओपन हो गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पे कलर कर सकता हूँ और अब अगर मैं इसको यहाँ पे छोटा करता हूँ एक दफ़ा, कंट्रोल टी की मदद से मैंने इसको छोटा किया और इसी तरह मैंने इसको बड़ा किया, तो अब ये देखें मेरे पास इसकी क्वालिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं आया। सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने ड्रॉ किया उसी क्वालिटी के साथ ये मेरे पास आ गया हुआ है। मैं अगर 10 दफ़ा भी इसको छोटा करके बड़ा करूँगा तो मेरे पास इसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये एक वेक्टर इमेज है।
वेक्टर बेस है। अभी आप लोगों को उम्मीद है आप लोग समझ होंगे कि वेक्टर क्या चीज़ है एंड रास्टर इमेज क्या चीज़ है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं। जैसे ही मैंने पेन टूल को क्लिक किया तो मेरे पास ऊपर दो चीज़ें हैं, शेप एंड पाथ। अब शेप को हम कब यूज़ करते हैं और पाथ को हम कब यूज़ करते हैं। शेप्स को चूज़ करने के लिए जब मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे किसी भी तरह की जो है कस्टम शेप्स वगैरह बना सकते हैं और जो है वो किसी भी एंगल पे किसी भी तरह की आपने शेप बनानी है वो आप सिंपल जो है वो यहाँ पे पेन टूल की मदद से जो है वो कोई सी भी शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं भी पहले आपको पाथ टूल के बारे में बता दूं, फिर मैं शेप्स के ऊपर हम आते हैं। पाथ क्या चीज़ है? सिंपल, हम पॉइंट ए पे क्लिक करेंगे एंड दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सिंपल पाथ है। पाथ जो है वो सिंपल एक लाइन है, इसके अंदर कोई लाइन की थिकनेस नहीं होती, फिल नहीं होता। आप जस्ट आपको पेज पे उसी वक्त तक शो होगा जब तक हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। पाथ सिंपल, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड, ये हमारा पाथ है। और ये शो कहाँ पे हो रहा होता है? इन लेयर्स के अंदर शो नहीं होगा, ये पाथ आपको पाथ टैब के अंदर ये शो होगा। ये देखें आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मूव टूल पे आ जाता हूँ, मेरा यहाँ पे जो है वो पाथ गायब हो जाता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, दोबारा आप जो है पेन टूल के ऊपर आएंगे, आपका पाथ जो है वो दोबारा से आ जाएगा। तो इस पाथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं, किसी भी एंगल पे बना सकते हैं। अभी तो ये होगी सीधी लाइन। मैं यहाँ पे क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया और अगर मैं यहाँ पे अपने मिसाल के यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये किसी एक एंगल पे जाके वो मेरी लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना चाह रहा हूँ, सिंपल अपने कीबोर्ड के ऊपर से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पाथ बन गया है। तो हम इस पाथ को जो है वो कर्व के अंदर भी बना सकते हैं। कैसे? मैंने सिंपल उसी तरह पहले पॉइंट पे क्लिक किया एंड दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया। आपने यहाँ पे अपने माउस के बटन को नहीं छोड़ना, क्लिक किए रखना है, होल्ड करके रखना है और ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। आपका जो पाथ है वो जो लाइन है वो देखें कर्व शेप में आ गई हुई है और ये बिल्कुल सेंटर से जो है वो कर्व में आ रही है। जब मैंने इसको कर्व में किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास ऊपर और नीचे दो हैंडल्स शो हो रहे हैं। अब ये हैंडल्स क्या चीज़ हैं? हैंडल्स एक्चुअली आपके कर्व को कंट्रोल करते हैं। आपका कर्व जिस तरफ चलेगा, आपके हैंडल्स आपकी मदद करेंगे आपको के पाथ के कर्व को बेहतर बनाने के लिए। आपके ये जो हैंडल्स हैं वो आपकी मदद करेंगे। कैसे? मेरे पास अगर ये देखें, ये जो मैंने कर्व अभी बनाया है ये मेरा इस ऊपर वाले हैंडल की मदद से बना है और इसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाला भी हैंडल है। यहाँ पे देखें आप, नीचे सेंटर में एक पॉइंट है, एक ऊपर की तरफ हैंडल है और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाला हैंडल जो ऊपर कर्व हम बना चुके हैं ये उसको जो है वो शो कर रहा है कि उसकी जो है वो कर्व को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और जो नीचे वाला हैंडल है वो हम जो नेक्स्ट कर्व बनाएंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, ये उसको जो है वो कंट्रोल करेगा। अगर तो मैं सिंपल यहीं पे तीसरे पॉइंट पे क्लिक करूं तो मेरा जो हैंडल है, जो कर्व है, वो इस तरह से कुछ बन जाएगा। लेकिन हम इस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? हम इस हैंडल को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने से पहले तो ब्रेक करने के लिए या तो आप यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल को चूज़ कर लें या फिर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे आपका हैंडल जो है वो यहाँ से ब्रेक हो गया हुआ है। अगर तो मैं अपने हैंडल को यहीं पे रखूं और तीसरा पॉइंट ऐड करूं तो मेरा जो कर्व है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। और अगर मैं अपने हैंडल को मूव करके यहाँ पे बिल्कुल इधर सीधा ले आऊँ तो अब ये देखें, मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरी ये बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ, यहाँ पे बिल्कुल एक सीधी लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा लेता हूँ। इस बार फिर मैंने अपने माउस के बटन को नहीं छोड़ना और दोबारा से जो है वो कर्व चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से इस कर्व को चूज़ किया और आर के बटन से मैं अपने इस हैंडल को बिल्कुल सीधा कर लूँगा। वो इसलिए कि मुझे इस बार बिल्कुल यहाँ पे ऊपर सीधी लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपनी जो लाइन है वो लगा लूँगा। आप अपने हैंडल को कंट्रोल करके अपनी शेप्स को कर्व में या किसी भी एंगल में जो है वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ। सिंपल एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ, आपने पाथ को
कर्व बनाने के लिए पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड देन शिफ्ट के साथ दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे और माउस के बटन को रिलीज़ किए बगैर आपने जो है वो ऊपर नीचे करेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो एंगल में, डेप्थ में आपको जो है वो शो हो जाएगा कर्व। ये देखें, आप इस कर्व को ऊपर नीचे कहीं पे भी आप छोड़ना चाहें जो है छोड़ सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ छोड़ता हूँ और अब मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से जो है वो कर्व बन जाएगा। इस कर्व को, इन शेप्स को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने कुछ कस्टम शेप्स बना रखी हुई हैं। मैं उसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ। 2-4 शेप्स हम बनाएंगे, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ये कुछ कस्टम शेप्स हैं, यहाँ पे ये कुछ डॉटेड पॉइंट्स के साथ। सेम इसी तरह जब हम बच्चे को पहली क्लास में दाखिल कराते हैं तो आपको पता है एक स्केच बुक दी जाती है। वो स्केच बुक क्यों दी जाती है, उसके ऊपर ABC आपको पता है डॉटेड लाइन में लिखा होता है ताकि बच्चे उसके ऊपर लाइन को ड्रॉ करें और उनका हाथ जो है वो सीधा बैठ जाए, ताकि वो फिर जब आगे जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा उसका हाथ जो है वो सही होता जाएगा। सेम इसी तरह मैंने पेन टूल को यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनाई हैं। तो उन शेप्स के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब कर्व में हम जाते हैं तो हम पेन टूल का कैसे यूज़ करते हैं, हम हैंडल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास सिंपल एक बेसिक शेप्स है। अब मैं यहाँ पे पेन टूल को यूज़ करूँगा, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा, सेकंड पे एंड थर्ड पे, मेरी ये सिंपल एक शेप जो है वो बन गई। इसके बाद थोड़ी सी एक और शेप बना लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट। ये भी सिंपल स्ट्रेट लाइन है, आप शिफ्ट का बटन यूज़ करें, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो चलते जाएंगे। बहुत सिंपल है, पेन टूल का यूज़ करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपने फोकस करना है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z करने का यहाँ पे देखें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे आप एक दफ़ा कंट्रोल Z करेंगे एक पॉइंट पीछे जाएगा, फिर कंट्रोल Z करेंगे दूसरा पॉइंट, फिर कंट्रोल Z करेंगे तीसरा पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो कंट्रोल अनडू आपका होता जाएगा। मैं सारा अनडू कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास एक और शेप है। शेप्स बनाते हुए आप लोगों ने सबसे पहले ये भी देखना है कि आप लोग कितने नोड यूज़ कर रहे हैं, कितने एंकर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये देखें, अगर मैं देखूँ मेरे पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। ये देखें मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं। हम इन 4 पॉइंट के ऊपर रहते हुए हमने इस शेप को कंप्लीट करना है। वो कैसे, मिसाल के तौर पर मैं अपने, आप वैसे नॉर्मल भी आप शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर 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 मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड डन, मेरे पास शेप बन जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि आप कम नोड्स ऐड करके एक अच्छी जो है वो प्रोफेशनल तरीके से शेप बना सकते हैं। अभी इस वक्त देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नोड्स ऐड हुए हैं और मैंने एक शेप बनाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नोड के ऊपर रहते हुए ये शेप कंप्लीट करूँ, 1 2 3 4। वो कैसे, मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और सेकंड पे क्लिक करता हूँ। मैंने अपने माउस को बटन नहीं छोड़ना और मैं यूँ हैंडल की मदद से यूँ अपने लाइन को जो है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लूँगा। इससे आपका कर्व बहुत स्मूथ बनेगा। इसके बाद मैंने नीचे वाला जो हैंडल है उसको लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मूव करना है। शिफ्ट का बटन यूज़ करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा और मैं यहाँ पे जो है वो पॉइंट ऐड कर लूँगा। 1 2 3 पॉइंट के ऊपर मैंने आधी शेप जो है अपनी कंप्लीट कर ली। सेम इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा यहाँ पे, और इस बार फिर मैं अपने जो है वो हैंडल की मदद से जो है वो कर्व को जो है वो बिल्कुल सही ड्रॉ करूँगा और आल के बटन की मदद से मैं अपनी लाइन को यहाँ पे बिल्कुल सीधा ले आऊँगा। ये देखिए, साथ शिफ्ट का बटन चूज़ कर लूँगा और सीधी इसके ऊपर लाइन ड्रा करूँगा। ये देखें बड़ी अच्छी और एक आसान जो है शेप कर्व में कम नोड के साथ मैंने बना ली। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। मेरे पास इसके बाद ये एक हार्ट है। अब इस हार्ट को मैं 2 पॉइंट्स के साथ कंप्लीट करूँगा। तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा, सिंपल, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया, सेम यही शेप जो है जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को करके बता रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट आगे एंड में बता रहा हूँ, उस वेबसाइट के ऊपर सेम इसी तरह की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। वो नोट्स के साथ साथ आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप लोग शेप्स बनाते जाएंगे। वो आप लोगों की बड़ी अच्छी उस वेबसाइट पे जो है वो प्रैक्टिस होती जाएगी। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा,
और इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो वाइड कर लूँगा, क्योंकि मेरा जो कर्व है वो आगे काफ़ी जो है वो चौड़ा है। आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और इसको मैं यहाँ ऊपर की तरफ ले जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आऊँगा और यहाँ पे ये देखें मेरी ये शेप आ गई। और इसको मैं आल्ट की मदद से, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो मैं अपने इस हैंडल को जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा यहाँ पे। और इसके बाद फिर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे ये देखें एक इस तरह से जो है वो हैंडल बना सकता हूँ। मेरे पास एक हार्ट की शेप बन गई जस्ट 2 पॉइंट्स के साथ। इसको आप इन पॉइंट्स को एडिट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप सिंपल कन्वर्ट पॉइंट के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो एक अजीब सी शेप बन गई। आप सिंपल इन हैंडल्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इस हैंडल को पकड़ा, यहाँ से चेंज कर लिया, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे किया। अगर मैंने इन हैंडल्स को देखूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हम इस हैंडल्स को पकड़ के मैं थोड़ा सा ले आता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे। आप किसी भी शेप को किसी भी वक्त पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पाथ जो है हमारा आपको अपने पेज के ऊपर जो है वो शो नहीं होगा, ये हमेशा शो होगा आपके टैब के ऑप्शन में। आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो है आप पाथ को जो दोबारा जो है वो, मैं पेन टूल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आप दोबारा जो है पाथ शो हो सकता है। पाथ में एडिट करना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं कोई, आप ये देखें बगैर यहाँ से प्लस माइनस किए आप जो है वो किसी भी वक्त मैं पाथ को क्लिक करता हूँ। आप जब मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल की मदद से उस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर देखें मैं सिंपल जब उस लाइन के ऊपर, उस पाथ के ऊपर आता हूँ, माउस को लेके आता हूँ, तो मेरे पास प्लस का निशान आ जाता है। प्लस का क्या निशान का क्या मतलब कि मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकता हूँ और आल्ट की मदद से मैं इस पॉइंट को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ अगर आपने पॉइंट ऐड करना है। बिल्कुल इसी तरह आप दोबारा उस पॉइंट के ऊपर आएंगे, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और आल्ट की मदद से आप जो है अपने पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड के ऊपर से आल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल और स्पेस बार, ये आपके पेन टूल में बहुत मददगार साबित होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ पेन जो पाथ को एक्चुअली हम यूज़ कब करते हैं। मेरे पास एक इमेज है, ये एक बर्ड का इमेज है। मैं इसको अपने पेन टूल की मदद से जो है इसका पाथ जो है वो बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यूँ ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं तेज़ काम करके जो है वो एक पाथ जो है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताने का पाथ का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे ये अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे एक शेप बन गई, एक पाथ मैंने बना लिया। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें मैं शॉर्टकट से कंट्रोल की मदद से यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ऐड किया। यहाँ पे इसको जो है वो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये इधर आ गया। यहाँ पे इसको ऐसे आप पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में किसी भी वक्त जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी शेप को जो है वो जब कंप्लीट कर लें, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ तो आप पाथ के दो फ़ायदे हैं यहाँ पे। एक तो आपके पास पाथ यहाँ पे बन गया, इस मैंने बर्ड का जो है वो पाथ बना लिया। आप मूव टूल पे जाएं तो ये पाथ अगर आपके पास गायब हो जाता है, दोबारा आप पेन टूल पे आएँ तो हमारे पास ये एक पाथ है। यहाँ पे हम यहाँ तो राइट क्लिक करके क्रिएट वेक्टर मास्क इसका बना सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, अब ये देखिए मेरे पास दो पाथ बन गए हुए हैं। सिंपल ये मेरे पास एक वेक्टर पाथ है, मैं इसकी अगर डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस पाथ को मैं अगर क्लिक करूँ यहाँ पे और कंट्रोल एंटर करूँ तो मेरे पास एक सिलेक्शन आ जाएगी, या फिर मैं राइट क्लिक करूँ एंड मेक सिलेक्शन में कर सकता हूँ और ओके। ठीक है, और इस बार मैं इसको जो है वो लेयर मास्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक लेयर मास्क है और एक वेक्टर मास्क है। लेयर मास्क का क्या चीज़ है और वेक्टर मास्क क्या चीज़ है, मैं आपको पहले वेक्टर मास्क का बता देता हूँ। वेक्टर मास्क का आपको ये फ़ायदा है कि आप पेन टूल के ऊपर जाकर आप अपने वेक्टर को क्लिक करें यहाँ पे, और अगर आपने थोड़ा सा कुछ पॉइंट
जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मेरा एक पॉइंट जो है वो इसको मैंने सही करना है, बिल्कुल एजेस जो है इसके बिल्कुल एज टू एज लेके आने हैं, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे इजीली, क्योंकि मेरे पास ये वेक्टर है। वेक्टर के साथ आप कभी भी किसी की वक्त भी खेल सकते हैं। देखिए मैंने अगर इसके कुछ पॉइंट ऐड करने हैं तो ऐड कर लूँ, अगर डिलीट करने हैं तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वेक्टर का सबसे बड़ा में फ़ायदा है वेक्टर मास्क का, आपने मास्किंग कर ली लेकिन वो वेक्टर में है। अगर इसके बरक्स मेरे पास ये एक है सिंपल लेयर मास्क है, ये वेक्टर मास्क है और ये लेयर मास्क है। लेयर मास्क सिंपल मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ और इसको जो है वो लगा भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें जो है वो अगर कोई पार्ट ऐड या डिलीट करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रश टूल का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेरी ब्रश टूल की क्लास नहीं देखी, ब्रश टूल से हम मास्किंग को कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप वो लोग मेरी वीडियो ज़रूर देख लें। पाथ के बाद बारी आती है शेप की। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक पाथ बना लिया, हम इसको आसानी से जो है वो शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे ही, जस्ट हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और मैं इसको सॉलिड कलर करूँगा। इस बार मैं उसको ओके कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे, मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये एक शेप बन गई। अब मैं अगर उस पर मूव टूल के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे एक शेप बन गई है, और इससे पहले मेरे पास यहाँ पे एक पाथ था। पाथ को जब हम फिल कर लेंगे, कलर दे देंगे, वो लेयर में आ जाएगा, तो वो सिंपल पाथ जो है वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका पाथ जो है वो वहाँ पे रहेगा। हम दोबारा से इस पाथ को जो है वो मैं इस पाथ को यूज़ करना चाहूँ पेन टूल की मदद से, मैं इसको जो है वो दोबारा से जो है वो चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी जो है वो कर सकता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा शेप चेंज करना चाहता हूँ और फिर मैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जाके सॉलिड कलर करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो है, मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो शेप बन गई। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास वो पाथ भी रहेगा जो मैंने उसको बनाया हुआ है। आप किसी भी वक्त पाथ को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी सिलेक्शन को पाथ में भी बना सकते हैं। वो कैसे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक जो है वो शेप बनाई, इसको सिंपल मैं जो है वो सिलेक्शन में हम लोग कर सकते हैं। ये सिंपल मेरे पास सिलेक्शन बन गई, मैं एक सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म का मैं इसको जो है वो शेप बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसको अगर मैं पाथ में जाऊँ, पाथ टैब के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, सिंपल ये मेरे पास पाथ बन गया हुआ। और अगर मैं लेयर के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे मैं इसको सॉलिड कलर दूँ और यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ या पर्पल, और मेरे पास ये शेप बन गई। सिलेक्शन से हम पाथ बना सकते हैं और पाथ से हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो भी हम पाथ बनाएंगे, यूज़ करेंगे, वो पाथ हमारे पास हमेशा जो है वो टैब के ऑप्शन में रहेगा। तो हम सिंपल फिर शेप से, यहाँ पे मैंने शेप बनाई और राइट क्लिक करके इसको मेक सिलेक्शन बना सकते हैं, ओके किया। अब हमारे पास सिलेक्शन बन गई और इसी सिलेक्शन को हम एडिट करके मज़ीद जो है थोड़ा सा बढ़ा के टैब के अंदर जाकर हम इसको नहीं जो है वो सिलेक्शन पाथ वो है पाथ बना सकते हैं। और लेयर के अंदर जाकर कलर करें हम सॉलिड, यहाँ पे मैं ब्लू कलर दे देता हूँ और ओके करूँ तो हम शेप बन जाती है। कितना आसान है। पाथ से हम शेप बना सकते हैं, शेप से सिलेक्शन बना सकते हैं, सिलेक्शन से फिर हम पाथ बना सकते हैं, पाथ से फिर सिलेक्शन। तो अभी मैं उस वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ जिसका मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है पेन टूल के लिए। मैं सिंपल अपने गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने किया, ये देखें सबसे पहले उन्होंने आपको ड्रॉ करके बताया कि आप लोग पेन को कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पेन को यहाँ यूज़ किया, ये देखिए ऊपर आ जाता है कि आपने कितने नोड्स को जो है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पे कहने को शिफ्ट को आपने यूज़ करना है, जैसा कि मैंने अपनी क्लास में शुरू में आप लोगों को करके बताया था। मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा, देन सेकंड, देन वो मुझे बता रहे हैं कि 3 नोड्स आपके पास रिमेनिंग है, यहाँ पे 2 नोड्स, फिर 1 एंड गो। मेरी शेप जो है वो कंप्लीट।
सिंपल इसी तरह ये देखें मैंने सेम वही चीज़ आप लोगों को बताई है। मैं जब यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करूँगा तो मुझे वो बताएंगे कि 3 नोड्स आपके पास रिमेनिंग है। मैं यहाँ पे शिफ्ट की मदद से अपने जो माउस को ड्रैग करूँगा ऊपर नीचे की तरफ से हमारे पास 2 हैंडल्स बन जाएंगे। देन मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ये देखें इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉइंट पे एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने हैंडल्स को बहुत ज़्यादा बाहर भी लेके नहीं जाना कि आपके जो है वो कर्व जो है वो शेप है वो ख़राब हो जाए। आपने बस बहुत स्मूथली और मिड में रहते हुए और शेप के हिसाब से जो है अपने हैंडल्स को जो है वो फैलाना है। एंड देन मैं यहाँ पे ये देखें जैसे जैसे आप शेप ये देखें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने हार्ट को बनाया था सेम ये देखें उसी तरह से है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसी तरह मैं अपने यहाँ पे जो है वो हैंडल को ले आऊँगा यहाँ पे और आर्ट की मदद से मैं इस हैंडल को ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगा और इसी तरह हैंडल जो है वो यहाँ पे ले जाऊँगा और आर्ट की मदद से मैं इसको ऊपर ले आऊँगा। फिर इसी तरह मैं इस पॉइंट पे आऊँगा और मैं इस हैंडल को इस ऊपर की तरफ ले जाऊँगा यहाँ पे और छोड़ दूँगा। ये देखिए मेरी शेप जो है कंप्लीट। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आती जाएंगी। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। मेरे ख्याल से पेन टूल को यूज़ करने के लिए इससे अच्छी वेबसाइट आप लोगों को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पेन टूल की पसंद आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई भी आप लोग बात पूछना चाह रहे हैं, नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट्स लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर दिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टूल के साथ नई क्लास में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।